से ज़्यादा टॉर्चर किसी को किया गया है वो टास्क खत्म करने के लिए तो मनारा को टारगेट बनाया था। तो अब विक्की भैया भी जाने वाले हैं। जब तुम्हारे अगेंस्ट कोई जाए तो उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल तुम अपने गुस्से में या उनसे झगड़ने के लिए। मुनव्वर कहीं ना कहीं फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अरुण भाई अभिषेक है। जैसे ही उन लोगों ने नॉमिनेट करने के लिए डिसीजन ले लिया तो बोलती है बिग बॉस मुझे बहुत मन कर रहा था। एक तो इतने फेक एक्शंस और रिएक्शंस देती है ना अंकिता, बिल्कुल मुझे ओरिजिनल लगता है नहीं। आयशा बोलती है कि मनारा तुम इतने क्रूअल नहीं हो सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, कल के उसमें ना मुझे मत कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टॉर्म व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ें बताने वाले हैं और कुछ मसालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिग बॉस 17 से रिगार्डिंग है। और बहुत ही कम दिन बचे हैं जिसमें बिग बॉस 17 भी ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे फाइनल के वीकेंड में तो 4 लोग जा चुके हैं। अब वो कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, आगे ही पता चलेगा। पर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि बिग बॉस जो स्टार्टिंग से लेकर अब तो बोर हो रहा था, जो कैरेक्टर्स दिख के नहीं आ रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब लास्ट टाइम में ये सारी चीज़ें दिख के आना शुरू हो चुकी है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब देखते हैं कि यहाँ से बाजी कौन मार के लेके जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे मनारा के जो एक्सप्रेशंस थे, कुछ चीज़ें थे जो लोग देख के कुछ अलग ही रिएक्शंस बना रहे थे, अलग ही बात कर रहे थे। बट अब जो मनारा ने जो टास्क वगैरह किए हैं, हैट्स ऑफ है भाई साहब। मैं बोलता हूँ अभी कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूँ ना, आप लोग को सुन के मज़ा आएगा और इतना इंटरेस्ट लगेगा आपको कि हाँ, अब तक जिसने बिग बॉस नहीं देखा है वो सारी चीज़ें ये देखो भाई, ये देखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर यहाँ पे समर जो बाहर गया है वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट ईशा का भी है, क्योंकि जब जब समर ने कुछ किया है ईशा के बहकावे में आके, या वो शुरू करती है और ये ख़त्म करने जाता है, तब तक लेवल बहुत बढ़ जाता है। और उसमें ये होता है ना कि जब जब वीकेंड का वार आता है, चाहे सलमान खान हो या करण जौहर हो, ईशा जो है अपने शब्दों से पलटी मार लेती है और उसमें सारा ब्लेम किसके ऊपर चला जाता है, समर के ऊपर। तो यहीं पे कहीं ना कहीं समर जो है, जो ईशा की भी गलती थी, वो सारा अपने साथ लेके चल गए भाई। इसकी वजह से समर बाहर हो गए, तो उनका इविक्शन जो होना था हो गया। पर समर्थ अगर प्रोवोकिंग के अलावा अगर अच्छा गेम खेलता, एंटरटेन करता, तो कहीं ना कहीं वो गेम के अंदर रह जाता, अगर ईशा के साथ ये सारी चीज़ें उसने नहीं की होती। पर यहाँ पे ईशा की बात करते हैं। ईशा ने शुरू से लेके अब तक सिर्फ गॉसिप्स कलेक्ट किए हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन लेने लगी है कि मनारा क्या करती है, उसने क्या किया पहले। तो कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ से बिटोरो, इन्फॉर्मेशन लो, और जब तुम्हारे अगेंस्ट कोई जाए तो उस इन्फॉर्मेशन का, उनकी पर्सनल बातों का इस्तेमाल तुम अपने गुस्से में या उनसे झगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो। ये ईशा का गेम है। जैसे कि उसने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया था, अपने आप को स्मार्ट समझ के कि अनुराग को सेव करूंगी, ऐश्वर्या को भेज दूंगी, तो कहीं ना कहीं ब्रोसेना जो है वो उसको सपोर्ट करेगी अनुराग के जाने के बाद। तो यहाँ पे उसका गेम उसी को उल्टा पड़ गया कि ये अगर मॉरली एथिकली देखा जाए तो कितना गलत काम किया उसने, कि गलतियों के बेसिस पे अनुराग को अगर भेज देती वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये होता कि हाँ, ये बंदी जो है सही गलत को लेके चलती है और कहीं ना कहीं सोच समझ के काम करती है। पर यहाँ पे इसने सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए जब ये चीज़ किया कि ऐश्वर्या को ही इविक्ट करवा दिया, जबकि उसकी गलती कम थी, वहाँ पे बाबू भैया को जाना चाहिए था। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो बंदी है ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, जब तक इसका मतलब है तब तक वो उसके साथ में रहेगी या उसके फ़ायदे के लिए रहेगी। पर जैसे ही ख़त्म हो गया तो उसको लात मार देगी, चाहे किसी भी चीज़ में आप समझ लो। क्योंकि ऐसा जब इतना एक किसी शो से निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये डिसीजन तुमको जब दिया जाता है और तुम इसको सही तरीके से नहीं बल्कि एक पर्सन की तरफ बायस्ड हो जाते जबकि उसको जाना चाहिए, तो यहाँ पे तुम मॉरली एथिकली बिल्कुल गलत हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग अगर बिग बॉस जीते तो ये जीतने लायक नहीं है। पहली चीज़ है, समर तो चला गया, अब ईशा जो है, ईशा फाइनलिस्ट नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे उसका जो गेम था, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है, गलत इन्फॉर्मेशन उसने स्प्रेड किया अभिषेक के बारे में कि इसने ये किया था, वो किया था। और जब भांडा फोड़ना शुरू किया करण जौहर ने, तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा। ईशा को दिशा दिखाने का काम करण जौहर ने किया, और इस एपिसोड में सबको मज़ा आया, ऑडियंस ने बहुत मज़े लिए। जितना मज़ा उसके समर को मारने पे नहीं आया था, उतना तो ईशा को ऐसे सुनते हुए देखने के लिए। और जितना ज़ोर से ये चिल्लाती है और यू नो करती है, बस यही चीज़ है। उससे ज़्यादा तो मज़ा ये आया देख के कि जब करण जौहर बोल रहे थे तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अब बताओ, ये ऐसी चीज़ है। और मुनव्वर के उसमें इतना इंटरेस्ट दिया था भाई साहब कि जैसे लग रहा है इसका खुद का पर्सनल है, कि मुनव्वर तू छोड़ दे, तेरे जगह पे सवाल भी मैं ही करती हूँ, जवाब भी मैं ही देती हूँ। इतना
इंटरेस्ट उसको आ गया था। वो जस्ट बिकॉज कि उसकी जो आदत है कि यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सबको, जैसे अभिषेक के बारे में मालूम था कि वो थोड़ा बीमार था या मेंटली जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी उसकी, वो पर्सनल चीज़ें थी, तो उसको ठीक करके या झेला या झेल रहा है, वो सारी उसको मालूम थी, तो उसको इस्तेमाल किया उसने झगड़े में और ये लाइमलाइट में ला दिया उसको, और गुस्सा का इस्तेमाल उसने उसको निकालने के लिए किया था, जबकि उसके बदले में कोई और निकल गया गेम से, अब अकेली हो गई है गेम में। तो यहाँ पे विक्की और अंकिता का जो कल के एपिसोड में जो टास्क हुआ, टॉर्चर टास्क हुआ, उसमें पता चला कि कितने घटिया गेम खेलते हैं ये लोग और इनका गेम कितना वाहियात था। जितना एक कॉम्पिटिटर जो होता है ना, असली कॉम्पिटिटर, तुम जितना टॉर्चर कर सकते हो ना उतना सहने की भी हिम्मत रखो। शर्म आनी चाहिए, सच में बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये इस कदर के इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनको गेम खेलना नहीं आता है। जस्ट भी सिर्फ इनको चाहिए कि आओ तुम सो गा के रो धो के घर की कहानियाँ करके और ऐसे ही बिग बॉस की ट्रॉफी लेके चले जाओ। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब जो मज़ा आना शुरू हुआ है, जो असली चेहरे बाहर निकले हैं वो पता चलता है। कल के एपिसोड में जो लेटेस्ट एपिसोड है उसके अंदर भाई साहब मैंने देखा कि अंकिता के चेहरे पे एक इविल फेस होता है ना, इविल फेस, जो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, सही गलत कुछ नहीं दिखता उसको सिर्फ अपनी परवाह है, अपने बारे में सोचना, मैं। वो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन अंकिता के आए थे वो कहीं ना कहीं एकदम अलग ही हिट किए। भाई चिढ़ हो गई उसके चेहरे से वो एक्सप्रेशन देख के। भाई मैं बोला ये क्या है, अब तक तो को बहुत ये है कि मैं दिल से खेलती हूँ, ये वो यू नो कर रही थी। सबसे दाद देनी पड़ेगी एक चीज़ मैं बोलूँगा, कल के टास्क में उसमें मनारा के एक्सप्रेशन एज एन एक्टर वो अपनी जगह पे सही थे, बट एज अ लेडी अंकिता से, आयशा से, ईशा से, विक्की से, एज अ लेडी इन सभी से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर सहन शक्ति में अगर देखी जाए तो उसमें मनारा नहीं है। उसको इतना टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर किया है, इतना लाल मिर्ची डाला भाई साहब कि वो बर्दाश्त के बाहर होता। एटलीस्ट उसने आँख बंद की थी तो उसके मुंह पे लगा रहे थे ये वो, पर वो यहाँ वहाँ कहाँ डालने लगे, आँख वाँख में उसके मिर्ची गई। भाई इन लोगों के मुंह देखने लायक थे ये चारों के। पर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किसी को किया गया कि वो छोड़ दे वो टास्क ख़त्म करने के लिए, तो मनारा को टारगेट बनाया था और मनारा ने बहुत अच्छे से ये गेम खेला था। कल पता चला कि भाई साहब अंकिता तो जो अपने आप को बहुत आई एम वेरी स्ट्रांग, मुंह से बोलने से कोई स्ट्रांग नहीं हो जाता है, एक्शंस में, और तुमको वो चीज़ दिखनी भी चाहिए। रोने धोने से कोई स्ट्रांग नहीं होता, समझे। रोना धोना अपनी अलग जगह पे होती है, जब पर गेम खेलने की बात आती है ना तो गेम खेलने से पहले रो दिया तुम लोगों ने। वाह अरे भाई वाह, ये करके ये लोग बिग बॉस जीतेंगे, ऐसे जीतने आते हो। तो अच्छा हुआ टॉर्चर टास्क हुआ कि इन लोगों के असली रंग मालूम पड़ गए। अब एक एक करके एक पत्ते कटने शुरू हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं मनारा ने जो चीज़ किया ना भाई, हैट्स ऑफ, दिल से बोलता हूँ। वो टॉर्चर वो जितना सहा है ना उसने उस गेम को जीतने के लिए, अभिषेक ने किया, अरुण ने किया, फिर मुनव्वर ने, भाई मानना पड़ेगा इन लोगों ने अच्छी प्लानिंग की। और मुनव्वर का दिमाग था कि मुनव्वर कहीं ना कहीं फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अरुण भाई और अभिषेक है। तो उसने क्या बोला कि ये लोग टारगेट पहले मनारा को बनाएंगे, तो मनारा के साथ में मैं पेयर में बनता हूँ कि उसने अगर छोड़ दिया तो मैं निकल जाऊँगा, तो तुम लोग इसको गेम को कंटिन्यू रख सकते हो क्योंकि तुम्हारी सहन शक्ति ज़्यादा है, स्ट्रेंथ तुम्हारी ज़्यादा है उस मामले में। तो इसके लिए ये जो दिमाग मुनव्वर ने लगाया था वो अच्छा किया। बट यहाँ तक जो गेम अच्छा हुआ वो मज़ा आया देख के कि चलो एक टॉर्चर टास्क के ये लोगों को भी 4 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला कि तुम लोग छोड़वा के देखो, पर वो छोड़वाने की जगह पे इन लोगों ने कुछ और ही नया गेम कर दिया कि गेम खेलने की बजाय इन लोगों ने मिर्ची मसाले जितने इस्तेमाल करने थे उनके ऊपर इस्तेमाल कर दिए, और उसको सारे बाकी जो बचे हुए थे जो इनको इस्तेमाल करने थे इनके टॉर्चर के लिए, उन सभी को कुछ मिर्ची के मसालों को जो घर का कचरा जाता है बाहर, उस कचरे के डब्बे के अंदर डाल के उसको बाहर फेंक दिया। कुछ मसाले जो है उसको छुपा दिए। ऐसे करके इन लोगों ने जो चीज़ टॉर्चर करना चाहिए था, जिस चीज़ों से जिससे इन्होंने टॉर्चर किया इन लोगों को, तो वो सारी चीज़ें छुपा दी। बकेट्स वगैरह विक्की ने पतरे के ऊपर डाल दिए। भाई ऐसे करके ये गेम जीतोगे तुम पतरे के ऊपर डालने से। और वो जो झगड़ा हुआ ना मुनव्वर का और विक्की का, भाई साहब विक्की का नंबर आ गया ऐसा लग रहा है। जैसे ही ये टास्क खत्म हुआ, टॉर्चर टास्क जो खत्म हुआ, उसके बाद जो छुपाना वपाना सब शुरू था, ठीक है। मुनव्वर ने एक तो जो छुपाए हुए मसाले थे वो उसने ढूंढ लिए, मिर्ची वगैरह सब ढूंढ लिया और उसने छुपा ली। उसको मालूम पड़ा विक्की को। अब विक्की आया मांगने के लिए, और अंकिता का डबल फेस यहाँ पे दिखता है कि जिसको मुनव्वर को बोल रही है कि तूने दिल से कभी रिश्ता नहीं निभाया, तेरे ये वो, उसको पर्सनल अटैक करने लग गए भाई साहब। उसके पर्सनल की जा रहे, अब गेम खेल रहे थे, तुम तो मिर्ची छुपा रहे थे। अब उसका दिमाग है, उसने खोज के लाया, निकाल के लाया कहीं से,
तो अब उसने ढूंढ के लाया तो अब उसके पास रहेगा ना। ये थोड़ी है कि वो मेहनत करे और तुमको ऐसे ट्रॉफी ले जाके बोलेगा कि लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो चीज़ ढूंढी है उसने तो उसके पास रहेगा। तो अंकिता भाई साहब बोलती है कि तू दिल से रिश्ता नहीं निभाता, ये वो, अब तक जो तेरा रिश्ता था वो फेक है, ये है वो है, तेरे रिश्ते इसीलिए नहीं चलते, इसका वो क्या बोलते हैं, इसके रिलेशंस स्ट्रांग नहीं है, ये बंदा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, रिलेशंस को लेके एकदम कमज़ोर, खुद को ये सोचता है, ये सब जितना है ये अंदर गेम के लिए, सिर्फ बाहर जाने के बाद ये हम कौन तुम कौन, ये वाली बात। भाई कहाँ से कहाँ तक लेके ही चले गए इनको। इनकी इतनी इनसिक्योरिटीज़ थी कि एक तो थे ये लोग 3 लड़की, अंकिता, आयशा और ईशा, और एक विक्की था। तो यहाँ पे इनको मालूम था कि जब टॉर्चर टास्क होगा तो कहीं ना कहीं जितने मिर्ची मसाले तुमने लगाए हैं तो इनकी क्षमता तो तुमसे ज़्यादा थी मिर्ची मसाले लगाने की, फिर वो तुमसे बर्दाश्त के बाहर था, तो वो टास्क फिर तुम जीत नहीं पाते। यही सोच के तुमने पूरे मसाले ही छुपा दिए, बाल्टी वाल्टी छुपा दी सब, और फिर मुनव्वर को आके उसको रिश्ते का ज्ञान देने लग गई। वो क्या करना शुरू किया उन लोगों ने, ईशा वगैरह इन लोगों ने, कि पहले ना रिश्ते निभाने की बातें करने लगे कि कल को आयशा बोलती है कि मनारा तुम इतने क्रूअल नहीं हो सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, कल के उसमें ना मुझे मत करना, मुझे मिर्ची वगैरह मत लगाना, मुझे टॉर्चर मत करना। मतलब ये पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि उनको इमोशनल में फुसला बहला के जितना टॉर्चर इन लोगों ने सहा है उसका 10% भी कोई ना करे, 10 क्या कुछ ना करे, इसीलिए मसाले ही छुपा दिए इन लोगों ने। ऐसे करके ये गेम जीतने वाले थे। अब यहाँ पे बिग बॉस का गेम है भाई, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलता है। तुम अगर चीटिंग करोगे या वो चीज़ नहीं चलाओगे तो बिग बॉस तुमको पनिशमेंट तो देगा, और जो पनिशमेंट मिली है, और कहीं ना कहीं ये जो मास्टरमाइंड गेम जो है ये बहुत अच्छा गेम किया। और कहीं ना कहीं मैं भी अगर होता इतना टॉर्चर सहने के बाद मैं ये नहीं सोचता कि सामने वाले को मैं खड़े रहने का मौका दूं। तब तो मेरे माइंड में ये आएगा, मेरे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से एक ऑप्शन जो होगा जो इनको उखाड़ के फेंकने का काम होगा, सबसे पहली चीज़ वो मैं चूज़ कर। तो ये लोग डिज़र्व करते हैं, आयशा डिज़र्व करती है। और आयशा जब तक टास्क ख़त्म हुआ तो बहुत बोल रही थी उन लोगों को, जैसे ही जब नॉमिनेशन की बात आया और ये बिग बॉस ने सारे क्लिप्स वगैरह दिखाना शुरू कर दिया कि ये लो हकीकत कहाँ कहाँ ये लोगों ने चुराया छुपाया है, वो सारी चीज़ें की हैं, बाल्टी वाल्टी छुपाया है, ये सब चीज़ें, तो मुनव्वर ने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली कि कहाँ है बाल्टी, तो उसको निकालने के लिए वो किया। विक्की ने भाई साहब जो जो चीज़ें की, जो बोलना शुरू किया और जो धक्का खींच रहा था वो सारी चीज़ें, उसमें जो झगड़ा और गुस्सा एग्रेशन दिखा वो बहुत सही था, क्योंकि किसी को भी लगेगा वो चीज़। और पर्सनली बहुत ज़्यादा अंकिता भी कर चुकी थी और वो भी कर चुके थे। और फाइनल स्टेजेस में आने के बाद तुम किसी से कोई दोस्ती कुछ रिश्ता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज अ टीम तुमको गेम जीतना है। अब यहाँ पे रिश्ते नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि तुमको किसको निकालना है और किसको सबसे पहले निकालना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो झगड़ा वगैरह हुआ भाई, मुनव्वर जो असली चीज़ें लोगों को देखने के लिए चाहिए थी ना, वो ये था कि मुनव्वर भाई तू ये है, लॉकअप शो में तूने ये चीज़ किया था, ये थोड़ी कि सुन के रोते धोते बैठा था तू। तो ये चीज़ें लोगों को पसंद आई और उसने बोला भाई लाला तेरे को तो अब टनल पे छोड़ के आऊँगा। और भाई जो चीज़ मुनव्वर ने किया ना कि भाई अगर लग जाती चोट वोट ना, जो करता भाई अलग ही लेवल पे होता। यहाँ पे एक मौका था, एक झगड़ा भी विक्की ने कर लिया, उसके बाद मौका दे दिया बिग बॉस ने इनको नॉमिनेट करने का, तो वो ऑप्शन चूज़ कर लिया इन लोगों ने सबने कि हमने इतना सहा है, इतना टॉर्चर सहा है, इतना जल रहा है, ये वो आँख वाँख में मिर्ची, तो उन लोगों ने सब ने ये एक्सेप्ट किया कि इनको सबको नॉमिनेट कर दो, टास्क ही खेलने मत दो, रद्द कर दो इनको। दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसको खेलने ही मत दो। ये वो डिज़र्व करते थे क्योंकि उन लोगों ने वो खेलने की बजाय मसाले छुपाना प्रेफर किया, चोरी करके यहाँ वहाँ चुरा के छुपा के रख दिए। तो ये चीज़ तुमने किया, तुमको भुगतान मिल गया। अब तुम सारे चारों नॉमिनेट हो चुके और ये 4 बच गए। तो यहाँ पे 4 लोग जो हैं, विक्की, अंकिता, आयशा और ईशा, तो इनमें से जब बिग बॉस ने ये सारा शो दिखाया कि ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ छुपाया चुराया ये सब चीज़ किया, तब देखने लायक की बात थी कि इतना सब होने के बाद जैसे ही नॉमिनेट कर दिया इन लोगों ने, पहले तो अंकिता बोलती है कितनी फेक है ये वो, बाहर से बैठ के कर रही थी, और जैसे ही उन लोगों ने नॉमिनेट करने के लिए डिसीजन ले लिया तो बोलती है कि बिग बॉस मुझे बहुत मन कर रहा था। एक तो इतने फेक एक्शंस और रिएक्शंस देती है ना अंकिता, बिल्कुल मुझे ओरिजिनल लगता है नहीं, कैसे कोई ऐसी चीज़ें कर सकता है यार। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, पर ये लोग कैसे प्रिटेंड करते हैं, वो फेकनेस दिख जाती है इनके चेहरे से। तो फिर जैसे बिग बॉस ने नॉमिनेशन का टास्क दिया ये कि इसमें चूज़ करना है, तो बोलते बिग बॉस मुझे खेलना है खेलना है। अगर तुमको टास्क खेलना था तो तुम लोग डबल लेयर के जैकेट कपड़े पहन के बैठते क्या?
अब पहन के तो बैठा, ऊपर से मिर्ची मसाले जो थे उसको सबको छुपा दिए, कचरे के डब्बे में बहा दिए, सब यहाँ वहाँ कर दिया, अल्टी वल्टी फेंक दी ऊपर। तो उसमें टॉर्चर तुमको कहाँ से करते हो लोग? जो मेन चीज़ें थी, तुमने जो उनको उतना टॉर्चर किया है, उन पे इतना इस्तेमाल किया है, वही चीज़ तुमने छुपा दी है और घर में बचे ही नहीं वो चीज़ें। और नहीं फेकनेस दिखा रहे हो कि बिग बॉस मुझे खेलना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे दिया नॉमिनेट करने का। खेल से बड़ा तो नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन में आ जाएंगे तो इनमें से एक ना एक को जाना ही पड़ेगा। और ये फाइनल हफ्ता है, इसके अगले हफ्ते बिग बॉस का फाइनल होने वाला है। तो ये 4 जो नॉमिनेट हुए, में भी डबल इविक्शन हो सकता है इसमें, कि 2 लोग जाएं। यहाँ पे जो इविक्शन होगा, इविक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 में से एक नाम होगा आयशा, उसके बाद दूसरी नाम होगी ईशा। आयशा और ईशा ये जो है, इसमें ये दोनों का इविक्शन लग रहा है कि ये जाएंगे। और इनका इविक्शन के टाइम पे जब इन्होंने नॉमिनेट किया था, आयशा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, जो रात को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो ईशा फेक हो, ये वो करना है, अरे उसके अलावा कुछ आता है क्या? एक सहन शक्ति वाला गेम, टॉर्चर नहीं सह सकते हो तुम लोग। और क्या ही बोले, मनारा को अंकिता बोलती शट अप चिल्ला रही थी रात को, यू जस्ट शट अप, तुम बीच में क्यों आ रही हो, ये वो। मुनव्वर को बोलती है रिश्ते निभाने की बात करती है, फिर बोलती है कि मैंने क्या तुम लोगों जैसे भिखारी नहीं हूँ या मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, चोर नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें बोल रही थी। फिर मनारा ने तुरंत बोला भाई तुमने ही तो मसाले वसाले चुराए, मैंने तो देखे। बोलती है यू जस्ट शट अप। एक्चुअली क्या मनारा से प्रॉब्लम क्या अंकिता की मालूम है? मनारा जो है वो विक्की से बात करती है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम मनारा से ये है, ये एक स्टेटस का प्रॉब्लम होता है हर एक्टर के बीच में। जैसे एक कॉम्पिटिटर होता है ना, तो उसके बीच में वो देखता है कि ये मेरा कॉम्पिटिशन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अंकिता जो है वो टीवी एक्टर, सीरियल एक्ट्रेस थी। मनारा जो है वो चोपड़ा फैमिली से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं उसका स्टेटस उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही है। ईशा वगैरह आयशा जो है वो अंकिता को ज़्यादा महान मानते हैं, बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नए हैं, उनको उनसे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मनारा जो है उसको किसी से रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्टेटस पहले से हाई है उस चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं वो इतना इनसिक्योर रहती है मनारा से कि मनारा उसके बात कभी सुनती ही नहीं, ना ही मानती है कि मैं क्यों करूँ ये चीज़। तो वो इनसिक्योरिटीज़ जो है वो अंकिता के चेहरे से छलकता है मनारा को लेके, क्योंकि एक स्टेटस जो होता है ना स्टार्स का, वो स्टेटस उसको मेंटेन करना है, उस हिसाब से वो काम करती है। तो यही चीज़ है कि जो बोलती है ना कि मेरा वो रीज़न नहीं, वो नहीं, ये वो खुन्नस जो है वो खुन्नस ऐसे निकलता है। कल फेकने जो है अंकिता सबसे ज़्यादा फेक, विकी सबसे ज़्यादा फेक। इन लोगों ने मुनव्वर को बोला भाई साहब पर्सनल चीज़ों पे अटैक करने लगे, तेरी तो ये थी, अबे तेरा यही औकात है, तेरी ये लायकी है, वो लायकी है, ये वो। किसी के सुनने का सहने का एक क्षमता होती है, तुम वो मटका फोड़ दोगे ना तो जो गिरेगा उसके अंदर से वो तुम्हारे ऊपर ही। जो कल का सीन हुआ लड़ाई में भाई, कल की टीआरपी एकदम हाई होगी भाई। मुनव्वर की लड़ाई देखने में किसको मज़ा नहीं आएगा भाई। लाला तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा, और वो छोड़ के आने के बाद ये स्टेटमेंट जैसे बोला, उसके बाद ही भाई साहब उसको मौका मिल गया नॉमिनेट करने का। अब नॉमिनेट कर दिया, क्या पता विक्की भी जा सकता है इस हफ्ते। टनल तक छोड़ने वाली बात तो सच हो गई। से अनुराग को बोला था, अनुराग भाई साहब सबसे झगड़ा करके बैठ गया, अपॉर्चुनिटी तुरंत मिली, मुनव्वर ने उसको नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट करने के बाद सबने आधा आधा करके निकाल दिया अनुराग को। विक्की भैया भी जाने वाले हैं, विक्की भैया जाएंगे, फिर ये जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, टॉप 3 फाइनलिस्ट की जो बात मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से पहला मुनव्वर होगा, दूसरा अभिषेक होगा, तीसरी मनारा होगी, और चौथा अगर कोई होगा तो वो अंकिता हो सकती है। इस हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि इनका गेम प्ले जो है इस हिसाब से चल रहा है। और अंकिता का जो फेकनेस लेवल था भाई, एक्सट्रीम लेवल में, मुझे तो चिढ़ोगे भाई, ये क्या बोल रही है। अपने आप को बचाने के लिए, वो टॉर्चर से बचाने के लिए इमोशंस को ला रही है, इमोशनल फूल बना रही है उनको। ये लोग इमोशन में आके हमको उतना टॉर्चर नहीं करेंगे। अरे जब उतना नहीं चाहिए था तो तुमने किया क्यों उतना, और किया तो उतना सहना भी सीखो। सहना आता नहीं। इनकी जो टीम थी मुनव्वर ये लोग की, इनकी टीम ने अच्छा टास्क खेला, टॉर्चर अच्छा सहा, अभिषेक ने सबका किया। मनारा की खास तौर से बहुत तारीफ करनी चाहिए कि एज ए लेडी उतना ज़्यादा टॉर्चर सहा है बाकियों से। हैट्स ऑफ टू मनारा। और यहाँ से पता है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली भी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। गेम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जीतना चाहिए तो या अभिषेक, मुनव्वर, मनारा, ये लोग अब लगते हैं कि हाँ खेलने वाले, जीतने वाले कंटेस्टेंट्स है। कहीं ना कहीं मुनव्वर का ग्राफ जो है वो ऊपर ही रहेगा। देखते हैं क्या चलता है, क्या होता है। जो भी होगा मज़ा आपको आने वाला है स्ट्रेंज स्टॉर्म के चैनल पे देखो। और हाँ, बिग बॉस एक गेम है, इसको पर्सनल जिस तरीके से बाकी यूट्यूबर्स लेके जा रहे हैं ना, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, पर्सनल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, हम लोग का काम ये नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको बताने के लिए। हम अगर वीडियोज़ या कंटेंट बना रहे हैं तो हमारा काम है कि हम उनकी चीज़ों को डिस्कस करें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया उन्होंने, उनके एक्शंस को वो कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ करना हमारा हक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं
इसमें रोटी सेक रहे हैं, आज सेको, ऐसा नहीं है, कोई गलत नहीं है, आप बोलो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह बोलो, रियलिटी शो है, बट किसी चीज़ को एक दायरे में, एक लिमिट में रह के बोलो कि कहीं पे कोई भी नया रोस्टर निकल जाता है और फिर गाली गलौज करने लग जाता है, फिर कुछ उल्टा सीधा बड़बड़ाने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें भी करना सही नहीं है। हमको एट द एंड ये देखना है कि बिग बॉस जस्ट एक शो है, यहाँ से कंटेस्टेंट निकलेंगे सब के सब वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिग बॉस ख़त्म हो गया, उन कंटेस्टेंट का उतना ही काम था। ये लोग उनके ऊपर वीडियोस तब तक बनाएंगे जब तक वो शो से रिलेटेड होंगे। शो ख़त्म, कंटेंट बनना बंद, फिर नया कोई आएगा फिर उसके ऊपर बनना शुरू है। तो ऑडियंस को मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी कंटेस्टेंट को हेट मत दो, किसी को भी गाली मत दो, कुछ मत करो। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ ये गलत, आप एक्शंस लिख सकते हो कि हाँ दिस वाज वेरी रॉन्ग, मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए था, ये अच्छा होता अगर ये करती तो। उस टाइप की सजेशंस, ओपिनियंस आप अपने आइडिया शेयर करते हो, दैट इज़ मोस्ट वेलकम और वो अच्छी चीज़ है। तो उस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ें लेके जाओ। सोशल मीडिया जो है एक प्यार मोहब्बत का प्लेटफॉर्म है, कुछ चीज़ें हैं, आपको आइडियाज़ थॉट शेयर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिली हुई है और इसका इस्तेमाल आप लोग अच्छा करो, ताकि जब भी आप लोग इस चीज़ों को दोबारा फ्यूचर में जाके देखोगे या अपने कमेंट्स भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छे या इंटेलेक्चुअल चीज़, ये समझदार लोगों की तरह आपने उस चीज़ को देखा भी है, कमेंट भी किया है या अच्छी चीज़ों को आपने लाइक किया है, अच्छी चीज़ों के आप एक पार्ट रहे हो, क्रिएटर के साथ, उसके कंटेंट के साथ जुड़े थे। ये चीज़ें आप लोग के लिए भी है, ठीक है। किसी के लिए भी हेट मत दो। और कुछ लोग पर्सनल ले लेते हैं यार, पर्सनल मैसेजेस वगैरह कर रहे, रोस्ट वीडियोस का। अरे रोस्ट वीडियोस देखो, रोस्ट वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मैंने कभी किसी को पर्सनल ना बोला है, ना किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँगा। जो कंटेंट होगा मैं हमेशा उसी कंटेंट को रोस्ट करूँगा, ठीक है। सिर्फ जल्दी, जय हिंद, दुआ में याद रखना। बिग बॉस देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। आप बताओ कौन जीत सकता है और किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की।